गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल स्टडी विद आरएस में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी शख्सियत के बारे में जिसने न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी अपनी धाक जमाई हुई है। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बारे में। ये एक इकलौते ऐसे व्यक्ति हैं जो लगातार 5वीं बार रूस के राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं और भारत ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। भारत हमेशा से ही रूस का एक अच्छा दोस्त रहा है, तो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भी पुतिन को राष्ट्रपति बनने पर बधाई दी है। सबसे पहली बात तो ये कि पुतिन जो हैं ये एक बार नहीं लगातार 5वीं बार रूस के राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं। जैसा कि इसमें बताया गया है कि हमारे निजी सूत्रों से पता चला है कि विपक्ष को सिर्फ 4% वोट मिले हैं। जी हाँ, बता दें आपको, जो विपक्ष में व्लादिमीर पुतिन के जो भी कैंडिडेट खड़ा हुआ था जिनका नाम था निकोले खारितोनोव, उनको केवल 4% वोट मिले हैं, जबकि व्लादिमीर पुतिन को 88% वोट मिले हैं। और जब पहली बार व्लादिमीर पुतिन रूस के राष्ट्रपति बने थे तो उन्होंने लगातार 2008 तक शासन किया था। बाद में 2008 के बाद उस वक्त के दिमित्री मेदवेदेव को ये पीएम रहते हैं, उनको राष्ट्रपति के रूप में बना देते हैं। बाद में 4 साल के बाद में 2012 से अब तक लगातार 12 साल तक राज करने वाले इकलौते व्यक्ति हैं व्लादिमीर पुतिन। जी हाँ, हम बता दें स्टालिन का रिकॉर्ड भी इन्होंने ब्रेक कर दिया है। ये लगातार 3 दशक से भी ज्यादा राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने वाले इकलौते व्यक्ति हैं। साथ ही जब ये 2008 में पीएम बने थे तो जो दिमित्री मेदवेदेव थे उनको राष्ट्रपति के रूप में बना दिया, तथा बाद में जो दिमित्री मेदवेदेव थे उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में परिवर्तन किया। कॉन्स्टिट्यूशन जो है रूस का, वो ये कहता है कि कोई भी कैंडिडेट है वो सिर्फ 2 बार से ज्यादा राष्ट्रपति नहीं बन सकता है। जैसा कि ये देखिए, इसमें एंकर बोल रहा है कि सर सिर्फ आप 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये संविधान कह रहा है। तो पुतिन जी क्या कह रहे हैं कि अब से राष्ट्रपति 4 साल के लिए नहीं 6 साल तक चलेगा। मतलब जो पहला संशोधन किया गया था वो दिमित्री मेदवेदेव ने, जब वो राष्ट्रपति बने थे और ये पीएम थे, तो उस समय इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करवाया और जो राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 साल होता था उसको 4 से 6 साल में परिवर्तित कर दिया। अब ये उसके बाद 2012 में खुद निर्वाचित होकर आते हैं। 2012 में पुतिन को, जो मेदवेदेव है, इनकी पार्टी से प्रेसिडेंट कैंडिडेट की टिकट दी जाती है और 2012 में ये राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण करते हैं। ठीक है, उसके बाद 2012 से 2024 तक, आज तक, मतलब ये रूस के राष्ट्रपति के रूप में अभी तक बरकरार हैं और ये बिना रोक टोक के 12 साल तक राज करने वाले एक ऐसे व्यक्ति बन चुके हैं जिन्होंने स्टालिन का रिकॉर्ड भी ब्रेक कर दिया है। इसमें ये रिपोर्टर पूछ रही है कि लगातार आपको 5वीं बार राष्ट्रपति बनकर सर कैसा महसूस हो रहा है? तो पुतिन कह रहे हैं कि बहुत अच्छा लगता है हम इस गोले के ही नहीं है। मतलब आप सोच सकते हैं कि एक व्यक्ति जो लगातार 5वीं बार सत्ता में आ रहा है उसके पास कितनी पावर होगी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जो हैं, इन्होंने सत्ता में रहते हुए साल 2020 में एक दूसरा अमेंडमेंट करवाया। ये दूसरा अमेंडमेंट जो था ये इस बात को लेकर था कि राष्ट्रपति केवल 2 बार ही पहले निर्वाचित हो सकता था। उस चीज को इन्होंने खत्म कर दिया। मतलब अब जब तक व्लादिमीर पुतिन जीवित रहेंगे तब तक ये आजन्म राष्ट्रपति के रूप में रहेंगे। मतलब संविधान संशोधन करवा के कहा कि 2036 तक केवल हम ही राष्ट्रपति रहने वाले हैं। साथ ही इन्होंने जनता को अपने फेवर में लेने के लिए राष्ट्रवाद की भावना उजागर की। जनता को कहा कि हम जो सोवियत संघ 15 टुकड़ों में टूटा था हम उसको वापस लेके आएंगे। और इसी दरमियान 2014 में रूस ने क्रीमिया पर हमला करके कब्जा कर लिया तथा उसको अपने
भाग में मिला लिया। अब इस तरह से देखें तो पुतिन न केवल 12 साल बल्कि 2036 तक रहने वाले एक इकलौते प्रेसिडेंट बनने वाले हैं। और ये केवल शक्तिशाली हैं, इस बात का प्रूफ है, ये हम नहीं कह रहे, ये फोर्ब्स की जो सूची है, जो कि लिस्ट जारी की जाती है सबसे ताकतवर व्यक्तियों की, उसमें ये कहा गया है कि ये दुनिया के सबसे ताकतवर व्यक्ति हैं। मतलब व्लादिमीर पुतिन जो हैं ये दुनिया के सबसे ताकतवर व्यक्ति हैं और ये रूस के सबसे पैसे वाले इंसान माने जाते हैं। ये देखिए रूस को लेकर फोर्ब्स ने अपनी एक सूची जारी की है जिसमें कहा है कि जो दुनिया के सबसे ज्यादा ताकतवर व्यक्ति हैं उसमें मोस्ट पावरफुल व्यक्ति हैं व्लादिमीर पुतिन, उसके बाद में है एंजेला मार्केल, बाद में है बराक ओबामा, उसके बाद में है पोप फ्रांसिस, बाद में है सी जिनपिंग। ये मोस्ट पावरफुल व्यक्ति हैं दुनिया के। और इस पावरफुल व्यक्ति को कितनी देर लगेगी सत्ता से किसी ऐसे व्यक्तियों को उखाड़ने में जो कि इनके खिलाफ आ रहे हैं। तो मतलब पुतिन जो है ये अपने विरोधियों को ज्यादा देर तक टिकने नहीं देते हैं। ये इसकी न्यूज में भी खुलासा हुआ है। साथ ही यदि बात करें तो जो रूस की पार्लियामेंट का सिस्टम है वो भी भारत की तरह दो भागों में डिवाइड है। पहला है निचला सदन जिसे लोअर हाउस या स्टेट डूमा कहा जाता है, और दूसरा है अपर हाउस जिसे फेडरल असेंबली कहा जाता है। ये जो फेडरल असेंबली है ये सबसे ज्यादा पावरफुल सदन माना जाता है और इसमें राष्ट्रपति जो है वो सबसे पावरफुल इंसान होता है, उसके बाद होता है पीएम। राष्ट्रपति जो है रूस का, जैसे कि व्लादिमीर पुतिन है, वो भारत के प्रधानमंत्री के बराबर शक्तियां रखते हैं, जबकि वहां का जो प्रधानमंत्री है उसके पास राष्ट्रपति से कम शक्तियां होती हैं। और तीसरे नंबर पर जो पावर पोजीशन में आता है वो है फेडरल काउंसिल का अध्यक्ष। मतलब ऊपरी सदन का जो अध्यक्ष होता है वो सबसे ताकतवर इंसान माना जाता है। तो तीन व्यक्ति सबसे पावरफुल है रूस में, पुतिन, उसके बाद प्रधानमंत्री, तीसरा है फेडरल काउंसिल के अध्यक्ष यानी कि ऊपरी सदन के अध्यक्ष। तो ये आज हमने देखा कि व्लादिमीर पुतिन किस तरह से सत्ता में अब तक बने हुए हैं और इन्होंने अब तक क्या क्या हासिल किया है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया है, तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।